भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में के बारे में पर अध्ययन कर रहे थे। आज हम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अन्य योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। विक्रय संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 1976, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट 1976। विक्रयकर्ताओं की सेवा शर्तों का नियमन करने के लिए भारत सरकार ने सन 1976 में विक्रय संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम पारित किया। ये अधिनियम विक्रयकर्ताओं को सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, मातृत्व लाभ, बोनस, अनुग्रह राशि, अवकाश आदि के लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 2,500 रुपये, 2,500 रुपये मासिक वेतन एवं कमीशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी इस अधिनियम के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। काम बंदी तथा छंटनी की क्षतिपूर्ति, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, कारखानों, बागानों, खानों आदि में कामबंदी या जबरन छुट्टी तथा छंटनी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सेवा आयोजकों को कई कारणों से मजबूर होकर श्रमिक की जबरन छुट्टी तथा छंटनी करनी होती है। काम बंदी जबरन छुट्टी की अवधि में मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ते के 50% के बराबर राशि देनी होती है, किंतु 12 महीनों की अवधि में अधिकतम 45 दिनों के लिए काम बंदी के लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। इसी तरह स्थायी रूप से काम न करने पर श्रमिकों की छंटनी भी की जाती है। छंटनी की दशा में भी क्षतिपूर्ति की जाती है। क्षतिपूर्ति की राशि निरंतर सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष तथा 6 महीनों से अधिक अवधि के किसी भी भाग के लिए 15 दिनों की औसत मजदूरी के बराबर क्षतिपूर्ति देनी होती है। छंटनी की दशा में 1 महीने का नोटिस या 1 महीने की मजदूरी भी देनी होती है। इस प्रकार इन प्रावधानों से भी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन प्लान। वृद्धावस्था पेंशन योजना कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्वेच्छा से लागू की गई है। सामाजिक सहायता योजना है। उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों की सरकारों ने इस प्रकार की योजनाएं लागू की है। इस योजना के अनुसार सरकार वृद्ध एवं बेसहारा व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देती है। ये पेंशन तब बंद कर दी जाती है तब उन्हें जीवन यापन करने के लिए उचित सहारा मिल जाता है। पेंशन दरें सभी राज्यों में एक समान नहीं है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की ये योजना उन निर्धन लोगों के लिए बनाई है जो अन्य किसी बीमा योजना या कानून के अधीन सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। इस योजना के अधीन 18 से 55 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों का बीमा किया जाता है जो निर्धन परिवारों के कमाऊ सदस्य है, इंडिंग्स मेंबर्स है। ये बीमा 3,000 रुपये का होता है जिसकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस बीमा योजना संचालन साधारण बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अधीन बीमा लाभ तब देय होता है जबकि बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सामान्य दुर्घटनाओं के अतिरिक्त पानी में डूबकर मरने या सांप जैसे जहरीले जानवरों के काट लेने से मृत्यु होने पर भी इस बीमा का लाभ देय होता है। सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए जीवन बीमा निगम के माध्यम से कुछ समूह बीमा योजनाएं प्रारंभ की है। इन योजनाओं से समाज के पिछड़े तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होती है। ऐसी कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है। भूमिहीन कृषि मजदूर समूह बीमा योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ भोगियों की समूह बीमा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा कोष समूह बीमा योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर समूह बीमा योजना, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये योजना केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सौजन्य से चलाई जा रही है। ये योजना संपूर्ण भारत के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसमें प्रत्येक भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार के मुखिया का बीमा किया जाता है। इसके संबंध में प्रमुख बातें इस प्रकार है।
योजना का प्रारंभ, ये योजना 15 अगस्त 1987 को 3 वर्ष की लागू की गई थी, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया है। पात्रता, प्रत्येक भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार के मुखिया का बीमा किया जाता है। बीमा प्रार्थना पत्र, भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार के मुखिया को अपने क्षेत्र के पटवारी से निर्धारित प्रार्थना पत्र लेकर भरना पड़ता है। वह उसमें नामांकन भी कर सकता है। बीमित राशि, प्रारंभ में राशि 1000 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। मुखिया की मृत्यु पर यह राशि देय होती है। प्रीमियम, इसकी प्रीमियम की राशि जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा कोष से दी जाती है, बीमित को नहीं देनी पड़ती है। दावा, इस योजना के अंतर्गत मुखिया की मृत्यु पर दावा प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित दावा फार्म भरना पड़ता है। इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, गाँव के निवासी होने का प्रमाण पत्र आदि लगाकर गाँव के पटवारी को सौंपना पड़ता है। पटवारी प्रति हस्ताक्षर करके काउंटर सिग्नेचर करके विकास अधिकारी को भेजेगा, जो उसी पुनः संबंधित जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय को भेज देगा। शाखा कार्यालय अपनी आवश्यक कार्रवाई एवं खानापूर्ति करके दावे का चेक बनाकर भेज देगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ भोगियों की समूह बीमा योजना, ग्रुप इंश्योरेंस फॉर IRDP बेनिफिशरीज। सरकार ने सन 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की आर्थिक दशा सुधारना है। इस कार्यक्रम के लाभ भोगी परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 1988 से एक समूह बीमा योजना प्रारंभ की है। इस योजना की प्रमुख बातें अग्रानुसार है। योजना का प्रारंभ, ये योजना 1 अप्रैल 1988 को 3 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी, जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। पात्रता, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ भोगी परिवार के मुखिया का बीमा किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले परिवार के मुखिया का बीमा किया जाता है। आयु, इस योजना में बीमित की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष हो सकती है। बीमा अवधि, इस बीमा की अवधि ऋण लेने की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। बीमित राशि, इसकी बीमित राशि 3000 रुपये है। प्रीमियम, इस बीमा पत्र के संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। बीमा लाभ, यदि बीमित की बीमा अवधि में स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 6000 का भुगतान किया जाता है। बीमा दावा, बीमा अवधि में मृत्यु होने पर ही दावे का भुगतान किया जाता है। दावा एक निर्धारित दावा फार्म में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, सत्यापित प्रतिलिपि तथा जिला ग्रामीण विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदस्यता रजिस्टर का उद्धरण भी संलग्न करना पड़ता है। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में पुलिस रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संलग्न करनी पड़ती है। दावे का भुगतान, दावे की राशि का भुगतान नामांकित व्यक्तियों को ही चेक द्वारा किया जाता है, जो नॉमिनी होते हैं उनको किया जाता है। समाज सुरक्षा कोष समूह बीमा योजना, सोशल सिक्योरिटी फंड ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की राशि का समाज सुरक्षा कोष स्थापित किया है। इस कोष से कमजोर वर्ग के लोगों का बीमा करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। समाज सुरक्षा कोष समूह बीमा योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लोगों का उनके संघ, सहकारी समितियों अथवा किसी सरकारी संस्था के माध्यम से समूह बीमा किया जाता है। इस योजना के संबंध में कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार है। योजना का संचालन, इस योजना का संचालन संबंधित वर्ग के लोगों के संघ, सहकारी समितियां, किसी सरकारी संस्था द्वारा किया जा सकता है। सदस्यों संख्या, इस योजना के अंतर्गत समूह का बीमा तभी किया जा सकता है जबकि संबंधित व्यक्तियों के संघ अथवा संस्था के कुछ न्यूनतम संख्या में सदस्य बीमा करवाने के लिए तैयार हो। ये संख्या वर्तमान में 25 है। सदस्यों की आयु, इस बीमा योजना के सदस्यों की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो सकती है। सदस्यों का स्वास्थ्य, सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इस हेतु प्रत्येक सदस्य को एक घोषणा करनी पड़ती है। सदस्यों की सूची, बीमा का संचालन करने वाली संस्था को बीमा करवाते समय बीमा योजनाओं को स्वीकार करने वाले सदस्यों सूची उपलब्ध करनी पड़ती है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में भी सूची प्रस्तुत करनी पड़ती है। बीमित राशि, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम प्रति सदस्य 3000 रुपये का बीमा करवाया जा सकता है। बीमा प्रीमियम, इसमें प्रत्येक सदस्य 330 रुपये की प्रीमियम दे हैं। प्रीमियम का भार, प्रीमियम की कुल राशि में से 15 रुपये सदस्य संस्था को चुकाने पड़ते हैं तथा शेष 15 रुपये समाज सुरक्षा कोष में से दिए जाते हैं। वर्तमान में मान्य कमजोर वर्गों के समूह,
वर्तमान में जीवन बीमा निगम निम्न वर्गों के समूह का इस योजना में बीमा कर रही है: हाथकरघा बुनकर, रिक्शा ऑटो रिक्शा चालक, वन श्रमिक, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक, सब कार्यरत शारीरिक विकलांग व्यक्ति, छोटे दस्तकार, बीड़ी मजदूर, मछुआरे, सफाई कर्मचारी, चमड़ा व चमड़ा रंगाई मजदूर, नमक उत्पादक, महिला दर्जी, पापड़ मजदूर, हमाल, तेंदुपत्ता इकट्ठे करने वाले मजदूर, शहरी पिछड़े वर्ग यथा गुमटी वाले, हाथ ठेला चालक, रिक्शा ट्रॉली चालक, चौपिया ठेले पर सब्जी बेचने वाले आदि, ईंट भट्टा मजदूर केवल जालंधर शहर में, शिल्पकार, हाथकरघा के व खादी बुनकर, जूते मरम्मत करने वाले मोची, रेशम उद्योग के मजदूर आदि। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कमियां, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सोशल सिक्योरिटीज स्कीम इन इंडिया। यद्यपि भारत में सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएं प्रचलित है, फिर भी उनका लाभ बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र की सीमित संख्या के कर्मचारियों को ही इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बहुत सीमित मात्रा में ही मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के संचालन में भी अनेक कमियां हैं। हम यहाँ सभी का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। पहला कमी है सीमित क्षेत्र। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र अत्यंत ही सीमित है। अधिकांश सामाजिक सुरक्षा अधिनियम केवल खान कारखानों बागान श्रमिकों पर ही लागू होते हैं। कर्ज श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सामान्यतः नगण्य ही है, जो हद रूप से असुरक्षित है। उन्हें संतुलित मानसून आने पर ही समुचित आय उपलब्ध हो पाती है। दुकानों तथा अन्य वाणिज्य संस्थानों आदि में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा की बहुत ही कम व्यवस्था है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। दूसरी कमी है एकीकृत योजना का अभाव। भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए किसी एकीकृत योजना का अभाव है। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जाती है। अधिकांश श्रमिक कर्मचारी एक से अधिक अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लाभ के अधिकारी है, अतः ये व्यवस्था समुचित नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त व्यवस्था। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास अपर्याप्त है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ अपर्याप्त है। ये लाभ भले ही किसी समय पर्याप्त रहे हो, किंतु अब वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं किए जा सकते हैं। मूल्य स्तर के बढ़ जाने के कारण इन अधिनियमों के अंतर्गत दिए जाने वाले वास्तविक लाभ अत्यंत कम है। संचालन। नेक्स्ट पॉइंट है संचालन में शिथिलता। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में बहुत शिथिलता बरती गई है। कई कारखानों, खानों, बागानों तथा संस्थाओं जिन पर सामाजिक सुरक्षा योजना लागू होती है, उनके कई कर्मचारियों को भी इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार उन सेवा आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है जो इन अधिनियमों की योजनाओं का उल्लंघन करते हैं। भविष्य निधि लाभ, मातृत्व लाभ आदि भी कई संस्थाओं के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट कमी है लाल फीताशाही। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी लाल फीताशाही रेड टेपिज्म का अत्यधिक बोलबाला है। श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ यथासमय नहीं मिल पाता है। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों, कर्मचारियों या उनके उत्तराधिकारियों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। भविष्य निधि एवं पेंशन का भुगतान प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल अवश्य है, किंतु ये भी लाल फीताशाही से मुक्त नहीं है। विवादास्पद मामलों को निपटाने में बहुत देरी होती है। नेक्स्ट कमी है अंशदान के भुगतान में अनियमितता। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत चुकाए जाने वाले अंशदान को यथासमय संबंधित कोष में नहीं जमा करवाया जाता है। भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि के अंतर्गत सेवा आयोजक श्रमिकों की मजदूरी में से कटौती कर लेते हैं, किंतु उससे वे अपने अंशदान के साथ संबंधित कोष में यथासमय जमा नहीं करवाते हैं। भविष्य निधि खाते का कई करोड़ रुपया आज भी कई सेवा आयोजकों पर बकाया है। इससे श्रमिकों को ब्याज की बहुत बड़ी राशि की हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट कमी है बेरोजगारों को राहत नहीं। भारत में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, किंतु फिर भी बेरोजगार व्यक्तियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इन बड़ी कमियों के अतिरिक्त कुछ विशेष अधिनियमों में भी कुछ और कमियां हैं जो निम्नानुसार है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा लाभ की व्यवस्था अपर्याप्त है। इसके अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में आधुनिक साज सामान उपलब्ध नहीं होने से श्रमिकों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।
कर्मचारी राज्य में निगम में प्राय भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने को मिलती है और भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत जमा भविष्य निधि पर दी जाने वाली ब्याज की दर अत्यंत कम है। वर्तमान में दर 9.9% प्रति वर्ष है। धन्यवाद।